Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amin P Cadet Academy. Paper number 12. Assistant Sub Inspector of Police 2002. Part 1. Question number 1. Respectful means. रिस्पेक्टफुल कहते हैं बाइज्जत को। ऑनरेबल भी बाइज्जत होता है। शोइंग रिस्पेक्ट, काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, जिसकी इज्जत की जाए, ये रिस्पेक्टफुल के मायने में आता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2. ऑपोजिट ऑफ पैरडोन। पैरडोन कहते हैं मुआफी को, किसी को मुआफ कर देना। ए रिवार्ड, इनाम। बी ब्लेम, इल्ज़ाम। सी प्राइज, गरूर। डी पनिश, सजा देना। राइट आंसर डी, पनिश, सजा देना। मुआफी का मुतजाद जो होगा वो होगा सजा देना। क्वेश्चन नंबर 3. सिल्क रूट इज अनदर नेम फॉर। कराक्रम हाईवे, इंडस हाईवे, मोटरवे, नन ऑफ दिस। सिल्क रूट एक पुराना रास्ता था जो कि चाइना को मशरिक बाईद को यूरोप और मशरिक वस्ता के साथ मिलाता था। ये समंदरी और ज़मीनी दोनों रास्तों पर फैला हुआ एक जाल होता था। तो अब जो कराक्रम हाईवे है इसको सिल्क रूट का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये कराक्रम हाईवे जो है ये दुनिया का 8वां अजूबा इसको करार दिया जाता है। और ये कराक्रम हाईवे पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। पाकिस्तान में जो कराक्रम हाईवे पर रोड है उसका नाम है N35 और जो चाइना में है वो है G314। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंटेजियस। कंटेजियस कहते हैं स्प्रेडेबल इन्फेक्शन, यानी मुतअद्दी बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाए। वो जरासीम जो एक शख्स को दूसरे शख्स से मुंतकिल होते हैं हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए, खांसने के ज़रिए, वो कौन सी बीमारी है? मीज़ल्स, टिटेनस, कैंसर, टाइफाइड। तो मीज़ल्स जो बीमारी है जिसको हम खसरा कहते हैं आम अल्फाज में, ये वो बीमारी है जो कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से हो जाती है। खांसने की वजह से, सांस लेने की वजह से और या साथ रहने की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो जाती है। इस बीमारी को कंटीजियस कहते हैं। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5. द यूज ऑफ कंप्यूटर इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर को जो अट्रैक्टिव चीज़ें बनाती हैं ये तमाम चीज़ें हैं। डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6. तरबेला डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। चनाब, सवात, जहलम, इंडस। तरबेला डैम इसको चट्टानों से भरा तरबेला डैम को चट्टानों से भरा डैम भी कहा जाता है। ये 1968 में तामीर शुरू हुई, 1976 में मुकम्मल हुआ। इसका जो रकबा है वो है 13 करोड़ 86 लाख क्यूबिक गज। इसमें पानी जो है समा सकता है। राइट आंसर डी, इंडस, ये दरियाए सिंध पर है। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। मिल्क, एप्पल, ऑरेंज, एग्स। तो विटामिन सी जो होता है ये ऑरेंज में होता है, पिपर्स में होता है, काली मिर्च में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, खट्टे फलों में। ये वो चीज़ें हैं जो कि विटामिन सी रखती हैं, जैसे कार्बिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये विटामिन सी के जो है ना सोर्सेज हैं। राइट आंसर सी, ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 8. 0.014 मल्टीप्लाई 0.014 इज इक्वल टू। अगर पॉइंट को ख़त्म करें तो नीचे 1000 पर डिवाइड करेंगे। 14 मल्टीप्लाई 14 बाई 1000। 14 को 14 से ज़रब देंगे 196 आ जाएगा। 1000 को 1000 से ज़रब देंगे तो 10 लाख आ जाएगा। तो इसके नीचे 6 0 है तो इशारा 6 नंबर पीछे चला जाएगा। 3 नंबर ये खुद है, उसके बाद 3 0 लगाएंगे तो राइट आंसर है 0.00196 डी। क्वेश्चन नंबर 9. द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज जुपिटर, अर्थ, प्लूटो, वीनस। राइट आंसर ए, जुपिटर, जिसको मिस्त्री भी कहा जाता है। ये 88,846 माइल इसका डायमीटर है। 5वां प्लैनेट है सूरज से। ये सबसे बड़ा सियारा है सोलर सिस्टम में। टोटल 8 सियारे और 160 चांद यूनिवर्स में है। क्वेश्चन नंबर 10. कायदे आज़म ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन 1906, 1908, 1911, 1913। कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 11. लूनर एक्लिप्स अकर्स ऑन न्यू मून, फुल मून, हाफ क्वार्टर मून, फुल क्वार्टर मून। तो चांद ग्रहण जो है ये सूरज और ज़मीन का साया जब चांद पर पड़ता है, सूरज जब ज़मीन की दूसरी तरफ आ जाता है तो ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है, तो इसे चांद ग्रहण कहते हैं। ये फुल मून होने की सूरत में होता है चांद ग्रहण। राइट आंसर बी, फुल मून। क्वेश्चन नंबर 12. हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 12. हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ए आर कॉर्नेलियस, एम आर कियानी, मियां अब्दुल राशिद, मौलाना तमीज़ुद्दीन खान। पाकिस्तान के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे मियां अब्दुल राशिद। 27 जून 1949 को ये ओहदे पर आए और 29 जून 1954 को ये दस्तबरदार हुए। इनके बाद दूसरे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो मोहम्मद मुनीर थे। 29 जून 1949 को इन्होंने ओहदा संभाला और 2 मई 1960 में इन्होंने इस्तीफा दिया।
Question number 13. Which word is wrongly spelled in the following? Speech, speak, break, speech, speak, break, bleed. Speech बोल, speak अल्फाज अदा करना, break रोकना, bleed खून निकलना. तो जो स्पीच के राइट स्पेलिंग है वो SPEECH. क्वेश्चन नंबर 14. द स्मॉलेस्ट सोवरेन स्टेट इन द वर्ल्ड? नेपाल, वेटिकन सिटी, सिंगापुर, ब्रूनल. राइट आंसर बी वेटिकन सिटी. 0.49 स्क्वायर किलोमीटर, 0.19 माइल स्क्वायर इसका रकबा है टोटल. 800 इसकी आबादी है. सबसे छोटा जो मुल्क है वो है वेटिकन सिटी. इसमें जो ईसाइयों के पोप की रिहाइश है और ये बहुत कदीम है और तारीखी है. क्वेश्चन नंबर 15. अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस चिप्स पार्ट्स. राइट आंसर ए सर्किट्स. एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है. क्वेश्चन नंबर 16. 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6. क्योंकि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई क्योंकि जब तकसीम को मल्टीप्लाई में हम लाते हैं तो फिर नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है. 1/3 मल्टीप्लाई 6/1. 6/3 आ जाएगा. जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आता है. तो राइट आंसर है 2 डी. क्वेश्चन नंबर 17. वाई डू द इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर ग्लव्स while touching electric wires? It helps in the smooth flow of current. They can hold wires properly. Rubber is bad conductor of electricity. None of the above. Right answer C. Rubber is bad a conductor of electricity. क्योंकि जो रबर है या प्लास्टिक ग्लव्स हैं ये बिजली के झटकों से इसको बचाता है. इसमें इंसुलेटर रहता है जो कि बैड कंडक्टर है, बिजली उसमें से कम गुजरती है. क्वेश्चन नंबर 18. डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन 21 मार्च, 21 सितंबर, 1 अक्टूबर, 21 दिसंबर. दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं. राइट आंसर है ए 21 मार्च, क्योंकि इसमें 23 सितंबर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ. क्वेश्चन नंबर 19. प्योर गोल्ड इज डैश कैरेट गोल्ड? 12, 14, 22, 24 कैरेट. प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरात का होता है. 18 कैरात जो सोना है उसमें 75% सोना, 25% तांबा चांदी होता है. इसी तरह जो मुख्तलिफ कैरात है उनमें सोना की मिकदार अलग और दूसरे धातों की मिकदार अलग होती है. राइट आंसर डी 24 कैरेट. क्वेश्चन नंबर 20. गवादर इज फेमस? फिशिंग टाउन, इंडस्ट्रियल सिटी, सी पोर्ट, नन ऑफ द अबव. गवादर फेमस है सी पोर्ट के लिए क्योंकि गवादर हमारी एक बंदरगाह है जो कि 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ओमान से खरीदी थी. सुबह बलोचिस्तान में बहीर अरब के किनारे पर है. राइट आंसर सी पोर्ट. क्वेश्चन नंबर 21. द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इन 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ. नॉर्थ एंड साउथ पोल जमीन के दो हिस्से हैं जहाँ पर 24 घंटे 6 महीने के लिए रात और 24 घंटे 6 महीने के लिए दिन होता है. 23 सितंबर से 21 मार्च तक कुतुब जनूब में दिन होता है 24 घंटे और कुतुब शुमाल में 23 सितंबर से 21 मार्च तक 24 घंटे रात होती है. तो जैसे ही दूसरा वक्त आता है 21 मार्च या 23 सितंबर तो उसमें दिन और रात बराबर होते हैं 12 घंटे के, और फिर दोबारा चेंज हो जाता है, उसमें 24 घंटे दिन और उसमें 24 घंटे रात. राइट आंसर डी 6 मंथ. क्वेश्चन नंबर 22. विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड? हाइट, वाइट, लाइट, साइट. का राइट आंसर है ए हाइट. HEIGHT. हाइट बुलंदी को कहते हैं, माइट अजमत को कहते हैं, लाइट रोशनी को, साइट बसारत. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट वाज द रोल ऑफ कायद आजम फॉर इनेक्टिंग द रोल एक्ट? सपोर्टेड इट, अपोज्ड इट, प्रपोज्ड इट, नन ऑफ द अबव. रोल एक्ट 1919 में ये आया. इसका मकसद ये था कि पुलिस किसी को भी बगैर वजह या बगैर इजाजत के बगैर किसी केस के गिरफ्तार कर सकती है. यह लेजिस्लेटिव काउंसिल से मंजूर हुआ और बगैर किसी वोटिंग के मंजूर किया गया. कायद आज़म क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उन्होंने इस रोलेट एक्ट की वजह से उसमें इस्तीफ़ा दे दिया. राइट आंसर बी अपोज्ड इट. क्वेश्चन नंबर 24. 2/9 मल्टीप्लाई 4/9. 2 को 4 से ज़रब देंगे 8 आ जाएगा, 9 को 9 से ज़रब देंगे 81 आ जाएगा. 8/81. राइट आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 25. वाइट ब्लड सेल्स आर फूड कैरियर्स, ऑक्सीजन कैरियर्स, डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, नन ऑफ दीज. राइट आंसर सी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज. वाइट ब्लड सेल्स जो है ना हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, बचाते हैं. इनकी 3 इकसाम है, लिम्फोसाइट, ग्रेनोलाइट्स, मोनोसाइट्स. क्वेश्चन नंबर 26. देयर वर सो मच स्मोक इन द रूम कुड हार्डली डैश. ब्रेथ, ब्रीथ, ब्रीथिंग, ब्रीथलेस. ब्रेथ कहते हैं सांस को, ब्रीथ कहते हैं सांस लेना को, ब्रीथिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ब्रीथिंग सांस लेना या सांस ले रहा है, ब्रीथलेस जिसमें सांस ना ली जा सके. तो धुआं था जो कमरे में, इस वजह से सांस लेने में दुश्वारी थी. राइट आंसर बी ब्रीथ. क्वेश्चन नंबर 27. द हार्डेस्ट सब्सटेंस नाउन इज डायमंड, स्टील, प्लैटिनम, आयरन.
सबसे सख्त जो धात है पूरी दुनिया में वो है डायमंड, कार्बन से मिलकर बनी होती है और इसमें शीशा की तरह चमकदार होती है। जब रोशनी इस पर आती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है मुख्तलिफ रंगों में, जिससे रेनबो बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, मॉडर्न कंप्यूटर कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड लार्जर, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, स्लोअर बट मोर रिलायबल, फास्टर एंड स्मॉलर। राइट आंसर डी, फास्टर एंड स्मॉलर। मौजूदा जो कंप्यूटर है पहले वाले कंप्यूटर से छोटे भी हैं और तेज़ भी हैं। पहले वाले कंप्यूटर बड़े होते थे, बहुत आहिस्ता काम करते थे। अब के जो कंप्यूटर हैं वो छोटे हैं, पोर्टेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। पहले वाले कंप्यूटर बड़े होते थे, हैवी थे, लेकिन उनका जो वर्क था वो स्लो था। राइट आंसर डी, फास्टर एंड स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 29, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC, इट्स हेड क्वार्टर एट। OIC का जो हेड क्वार्टर है वो है जद्दा, सऊदी अरेबिया में। ये 25 सितंबर 1969 को कायम हुई। 57 इसके ममालिक टोटल मेंबर्स हैं और 56 ममालिक जिनमें से UNO के भी मेंबर हैं। राइट आंसर बी, जद्दा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ल्ड ओलंपिक 2004 विल बी हेल्ड एट एथेंस, टोक्यो, रोम, पेरिस। वर्ल्ड ओलंपिक 2004 जो हुआ था वो हुआ था 13 अगस्त 2004 से 29 अगस्त 2004 तक एथेंस में, और ये 25वां ओलंपिक का गेम था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31, to answer accurately is more important dash a quick finish, to finish quickly, finishing quickly, finish quickly। राइट आंसर बी, टू फिनिश क्विकली। क्योंकि अगर हम किसी को कहेंगे ये काम क्विकली करो या जल्दी करो तो दूसरी बार हम कहेंगे जल्दी से खत्म करो, तो इसलिए नेक्स्ट जो होगा वो होगा फिनिश क्विकली। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू। 18 किस रकम का 75% है। इसका हल करने का तरीका ये है, अगर हम 18 का 75% मालूम करते तो फिर 100 से तकसीम कर दे और 75 से ज़रब दे। क्योंकि हमने 75% दिया हुआ है, उसको असल कीमत मालूम करनी है तो 100 से ज़रब देंगे, 75 पर तकसीम करेंगे। 18 ज़रब 100 बटा 75। 25 को 3 से ज़रब दें 75 आता है, 25 को 4 से ज़रब दें 100 आता है, ऊपर आ जाएगा 18 ज़रब 4 बटा 3। 3 को अगर 18 पर तकसीम करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 4 से ज़रब देंगे 24 आएगा। राइट आंसर बी, 24। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरेंट लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश। ड्यूरेंट लाइन जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री लाइन है जो कि 2640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राइट आंसर बी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड। साइक्लोन। साइक्लोन कहते हैं तूफान को, जिन इलाकों में कम दबाव और तेज हवा हो वहाँ पर जो पानी होता है समंदर का वो एक चक्कर की तरह घूमने लगता है, इसको साइक्लोन कहा जाता है। राइट आंसर है ए, CYCLONE। Question number 35, people prefer to wear white clothes summer because the clothes look nice and cool, do not absorb heat, none of the above। लोग गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों। राइट आंसर बी, do not absorb heat। क्योंकि जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए गर्मियों में लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि सूरज की रोशनी को वो जज्ब करें और उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाए, हीट मिले उनको। क्वेश्चन नंबर 36, दार इस सलाम इज़ द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटी ऑफ द तंजानिया, नाइजेरिया, कीनिया, युगांडा। दार इस सलाम जो है ये सिटी है तंजानिया का। तंजानिया का जो दारुल हुकूमत है 1976 से ये डोडोम्स है और ये हुकूमत का बहुत बड़ा शहर, सन्नती लिहाज से अमीर शहर है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37, मुस्लिम सैड बाबा फरीद गंज शक्कर बरीड एट कोटमिटन, पाकपतन, मुल्तान, बहावलपुर। कोटमिटन में ख्वाजा गुलाम फरीद हैं और जो बाबा फरीद गंज शक्कर हैं जिनको फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पूरा नाम है, बाबा फरीद शेख फरीद के नाम से भी जाने जाते हैं। 1173 में कोठेवाल में पैदा हुए, 1265 में या 1266 में पाकपतन में इन्होंने वफात पाई और इनका मज़ार पाकपतन में है। क्वेश्चन नंबर 38, ओनली वन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ एटमॉस्फेयर विच इज़ अर्थ, मरकरी, प्लाटो, वीनस। यूनिवर्स में 8 सियारे और 160 चांद हैं, जिनमें से अर्थ एक ऐसा सियारा है जहाँ पर सोलर सिस्टम एटमॉस्फेयर है, यानी कि काबिल रिहाइश है जो हुआ है अर्थ। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। इंपीरियर जहांगीर हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग जस्ट। जहांगीर आदिल होने की वजह से शोहरत रखता था, इसका राइट आंसर है बी, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज 64, 48, 40, 34। 64 में से 16 माइनस करेंगे 48, 48 में से 8 माइनस करेंगे 40, 40 में से 4 माइनस करेंगे 36, 36 में से 2 माइनस करेंगे 34,
दो को जब दो पर दोबारा तकसीम करेंगे एक आएगा, 34 में से एक माइनस करेंगे 33। राइट आंसर ए। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, फर्स्ट इन्फॉर्मर रिपोर्ट। राइट आंसर बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, जापान, इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू वोटिंग और पब्लिक ओपिनियन, एक्यूरेट रिपोर्टिंग, सेंसेशनलिज्म, प्रोपेगेंडा। येलो जर्नलिज्म जिसको जर्द सहाफत भी कहा जाता है, कारीन को बढ़ाने के लिए, गर्दिश को बढ़ाने के लिए, सनसनी खेज धमाका खेज खबरों का फैलाना। 1890 में दो अखबारात यूरोप ने इनका काम शुरू किया था। जो खबरें होती हैं इनको सेंसेशनलिज्म या येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड? चाइनीज, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच। सबसे ज़्यादा दुनिया में 941 मिलियन लोग चाइनीज़ ज़बान बोलते हैं। राइट आंसर ए। इंग्लिश 380 मिलियन, अरबी 51 मिलियन, फ्रेंच 74 मिलियन, स्पेनिश दूसरे नंबर पर बोली जाती है 486 मिलियन, तीसरे नंबर पर इंग्लिश 380 मिलियन। द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस काजेज, जमीन जो अपने महवर के गिर्द घूमती है इसकी वजह से क्या होता है? समर एंड विंटर, समर, डे एंड नाइट, विंटर। तो जमीन जब अपने महवर के गिर्द 24 घंटे में घूमती है मुकम्मल, और 23.45 डिग्री उसका झुकाव होता है सूरज की तरफ। तो एक साल में जो चक्कर मुकम्मल करती है वो 23.45 डिग्री एक दिन में मुकम्मल करती है। तो इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। जो हिस्सा सूरज की रोशनी की तरफ चला जाता है वहाँ दिन हो जाता है, जो हिस्सा सूरज की रोशनी की दूसरी तरफ होता है वहाँ रात हो जाती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड। प्रीटी, प्रीटी का राइट आंसर है बी, PRETTY, जिसका मतलब है खुशनुमा। जनरल डायर इज नोन फॉर जलियांवाला मैसेकर, पैट्रियटिज्म, ब्रेवरी, एंटी इंडियन पॉलिसीज। राइट आंसर ए। जलियांवाला बाग के कत्ले आम की वजह से जनरल डायर मशहूर है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला में इसने कत्ले आम करवाया था, जिसको अमृतसर का कसाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के जो राइट स्पेलिंग है वहाँ AEXISTENCE, वजूद। क्वेश्चन नंबर 49, द मिक्सचर ऑफ 17 पार्ट्स ऑफ A, 3 पार्ट्स ऑफ B and 4 parts of C weigh 72 ounces. How many ounces of substance B are in the mixture? A में 17 हिस्से हैं, B में 3 हिस्से हैं और C में 4 हिस्से हैं, और 72 औंस उसका टोटल वजन है। तो B में कितना हिस्सा आएगा? 3.4, 9, 12, 17। राइट आंसर B, 9। क्वेश्चन नंबर 49, पेपर 12, A is equal to 17, B is equal to 3, C is equal to 4। ये हमारे पास गिवन है। लेट मल्टीप्लाई बाय के, अगर हम तीनों वैल्यू को के से ज़रब दे देते हैं तो इज इक्वल टू 17 के, बी इज इक्वल टू 3 के, सी इज इक्वल टू 4 के। अगर इन तीनों को जमा कर लें 17 के जमा 3 के जमा 4 के, हमारे पास आएगा 24 के। दूसरा हमारे पास टोटल किया हुआ है 72 औंस उसका वजन है, तो ये बराबर हो जाएंगे 24 के इज इक्वल टू 72 के, वहीं रहेगा 24 उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, 72/24 इज इक्वल टू 3। तो के की वैल्यू जब हम पुट करेंगे बी में, B इज इक्वल टू 3 के, 3 के की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। राइट आंसर बी। वस्सलाम।